बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर खारिज कर दी जनहित याचिका। प्रचारक डॉक्टर के पॉल ने यह याचिका दायर की थी और इस याचिका में यह मांग की गई थी कि देश में चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, लेकिन इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रचारक डॉक्टर के पॉल ने यह जनहित याचिका दायर की थी और उस याचिका में यह दरखास्त की गई थी, यह लिखा गया था कि देश में फिर से चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। तो यह बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुमित कुमार मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। कोर्ट में क्या हुआ और क्या टिप्पणी की कोर्ट ने बताई है सुमित? देखिए, दूसरी दफा है जब सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज किया है, क्योंकि इससे पहले भी जस्टिस संजीव खन्ना जो फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव होगा। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की थी और आज एक नई याचिका थी जो कि प्रचारक डॉक्टर के पॉल की ओर से दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि जिस तरह से एलन मस्क भी कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावना है, लिहाजा इसके मद्देनजर बैलेट पेपर से चुनाव कराई जाए। तमाम देशों का उदाहरण यहां दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं था और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने कई राजनेताओं के बयान का हवाला दिया, तब जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू या रेड्डी हारते हैं तो कहा जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, लेकिन जीतने पर ये नेता जो है वो कुछ नहीं कहते हैं। हम इसे कैसे देख सकते हैं और हम इस याचिका को खारिज कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह सब राजनीतिक मुद्दे हैं और कोर्ट के सामने ऐसी बातें रखने का कोई मतलब नहीं है। ईवीएम से छेड़छाड़ की संभावनाओं को लेकर किसी भी तरह के जो तथ्य हैं वो नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, लिहाजा ईवीएम से चुनाव ना कराकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का कोई आधार नहीं बनता है, लिहाजा याचिका को खारिज किया जाता है। लेकिन याचिकाकर्ता ने बार बार तमाम देशों का उदाहरण दिया और कहा कि उनके पास तमाम जजेस हैं, तमाम रिटायर्ड जजेस हैं, तमाम रिटायर्ड आईपीएस आईएएस हैं, उनका उन्हें समर्थन मिला है और चुनाव आयोग ने भी कई दफा कहा है कि कई कैश जो है वो बरामद हुए हैं चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान। इसके मद्देनजर जो है लगातार ईवीएम में गड़बड़ी का हवाला याचिकाकर्ता देते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। तो ये दूसरी दफा है जब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट की पहली बेंच के बाद दूसरी बेंच ने भी खारिज कर दिया है। तो ये काफी अहम बात है कि एक बार फिर से ये याचिका खारिज हो गई है, तो अब ये तय हो गया है कि जो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात इस देश में होती है या मांग होती है, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और एक याचिका जनहित याचिका दायर की गई और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है। मतलब अब ऐसी कोई मांग, ऐसी जो जनहित याचिका है अब वो खारिज हो गई है, तो आगे जो है बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।